सलमान सफदर साहब ने भी बड़ा ज़ोर शोर से कहा कि इमरान खान की नज़र जो है वो 90% तक उनकी बिनाई जा चुकी है, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद भी आपकी पार्टी की जानिब से ना इसे तस्लीम किया जा रहा है और ना ही अपने भेजे हुए बंदे जिन्हें फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया गया था उनकी बातों में अब क्लैश आ गया, तजाद आ गया। ये तजाद कब ख़त्म होगा और जो सियासत की जा रही है पार्टी की जानिब से ये कब ख़त्म होगी? नहीं, कोई सियासत नहीं की जा रही और कोई तजाद नहीं है, ये बड़ी मामूली बात है। आप डॉक्टर आसिम यूसुफ को जो खान साहब के ज़ाती मालिज हैं क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे? जब से खान साहब यहाँ अडयाला में हैं वो 5 मरतबा उनका मुआयना कर चुके हैं, तो अब एक सूरत हाल पैदा हुई है जो पहले नहीं पैदा हुई। उनकी सेहत के हवाले से, आँख के हवाले से एक तशवीशनाक सूरत हाल है। लिहाजा उनका अंदर जाना, तौसीक करना, जो बात आई है इस सरकारी रिपोर्ट में, ये सबके लिए फ़ायदा मंद है। तो क्या चीज़ है जिसको छुपाया जा रहा है? और याद रखिए जो ये सरकारी रिपोर्ट आई है इसने भी यही कहा है कि आँख में शदीद एक लालत थी और है, और जो इलाज हो रहा है उसके नतीजे में ये रिपोर्ट कहती है कि बेहतरी आई है। अब बेहतरी आई है या नहीं आई इसका फ़ैसला तो तभी होगा जब डॉक्टर आसिम यूसुफ अंदर जाएं, खान साहब से बात करें और हमें आकर बताएं कि असल सूरत हाल क्या है। गुज़िश्ता 3 साल से एहतजाज कर रही है पीटीआई उनकी रिहाई के लिए पीटीआई एहतजाज कर रही है। क्या एहतजाज के रास्ते से ही अगर बानी पीटीआई ने बाहर आना है तो वो आ सकते हैं? अभी भी केपी भी बंद है, इस्लामाबाद भी बंद है, एहतजाज जारी है। ये रास्ता बेहतर है या बातचीत वाला बेहतर है, कानूनी रास्ता बेहतर है? देखिए, सब रास्ते हम ले रहे हैं। हमने अदालतों का से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया। हमने कभी भी नहीं कहा कि अब हम अदालतों का बॉयकॉट करेंगे, किसी अदालत में नहीं जाएंगे। अदालतों में हम तवातुर से जाते हैं। हर हफ्ते हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई ना कोई दरख्वास्त दायर करते हैं जिसको सुना नहीं जाता। तो अदालतों ने तो ख़ुद दरवाजे बंद किए हुए हैं। या अफरीदी साहब ने एक ऑर्डर किया जिसके तहत बेटों से बात हो गई, खान साहब की ये रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन इस अमल को अब आगे बढ़ना चाहिए। जो उनका हक़ है ख़ानदान से मुलाकात का, अपने ज़ाती वालिद से मुलाकात का, वकला से मुलाकात का, ये हक़ क्यों उनको नहीं दिया जा रहा? मुकदमात उन पे 300 हैं और हम वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। सलमान सफदर भी गए, बतौर वकील नहीं, बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट गए, अदालत के नुमाइंदे के तौर पे गए। लेकिन जो खान साहब का और इस कौम का हक़ है कि उनसे राब्ता रहे, उस हक़ को फिलफौर बहाल होना चाहिए। सलमान साहब ये बताइएगा, एक तो डॉक्टर आसिम यूसुफ जो हैं वो हैं मेदे के डॉक्टर, तो वो क्या आई स्पेशलिस्ट हैं कि वो जाकर मुलाकात करेंगे तो पीटीआई को एतमाद होगा? नदीम कुरैशी साहब का नाम भी पीटीआई ने दिया। और दूसरा ये कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट की मुलाकात हुई, उसके बाद आपसे भी मुलाकात हुई थी सलमान सफदर साहब की और अलीमा खान से भी, तो ये बताएं कि उस वक्त उन्होंने खान साहब की सेहत के हवाले से आपको क्या बताया था? जी, सलमान सफदर साहब ने जो बात अपनी रिपोर्ट में लिखी है उसी की एक तरह से मैं कहूँगा मज़ीद वजाहत की थी। उन्होंने ये कहा था कि खान साहब ने मेरी तरफ देखा और अपनी दाईं आँख पे या बाईं आँख पे हाथ रखा, यानी कि दाईं आँख से देखने की कोशिश जब की तो मुझे कहा, सलमान तुम्हारा चेहरा मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये उन्होंने रिपोर्ट में अपनी लिखा है, मुझे सिर्फ रोशनी का एहसास है लेकिन मुझे तुम्हारा चेहरा नज़र नहीं आ रहा। और ये बिल्कुल सिद्क़ से उन्होंने ये बात लिखी है। मैंने उनसे बाद में भी पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं अपने ईमान और खुदा ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि यही गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने वही गुफ्तगू लिखी है। अब अगर खान साहब की बीनाई में बेहतरी आई है, इलाज ज़ाहिर है जारी था, एक टीका लग चुका था, अद्वियात भी वो ले रहे हैं, उसके नतीजे में अगर कोई बेहतरी आई है तो कोई तज़ाद की बात नहीं है। ये बिल्कुल आसान बात है कि आसिम यूसुफ साहब जाएंगे, अगरचे वो आँखों के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, वो खान साहब से ये तो पूछ लेंगे ना कि आपकी बीनाई अब बहाल है, कहाँ तक आपको नज़र आ रहा है। और यही बात अगर वो आकर बाहर बता दें तो हम सबको सुकून हो जाएगा, एतबार हो जाएगा। इस्लामाबाद से एहतजाज चला था कि आप एहतजाज जो है यहाँ पे ख़त्म करके आप अडयाला जेल के बाहर सुना एहतजाज करने जा रहे हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, मैं सिर्फ यहाँ आया हूँ, बाकी हमारे तमाम जो साथी हैं वो वहीं हैं, कुछ केपी हाउस में हैं, कुछ पार्लियामेंट हाउस में हैं। तो आज शाम वहाँ दोबारा मुशावरत होगी आइंदा लाया। सलमान साहब ये बताइएगा, ये अंडरटेकिंग दी हुई है कि जो मुलाकात का एक प्रोसीजर तय हुआ था वो यही था कि आप लोग बाहर आकर सियासी बात नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन जो आखिरी जो मुलाकात हुई उसमें भी एक ख़ास इदारे के कमांडर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए और उसके बाद ये पाबंदियाँ लगी। क्या वो बेहतर था वो इस तरह करना? नहीं, कोई अंडरटेकिंग ऐसी नहीं दी गई, ये एक गलत ताबीर की जाती है। और बाद में बिल्कुल जब ये अक्टूबर में मामला लगा था, वो 24 मार्च का ऑर्डर है 2025 का, अक्टूबर में बिल्कुल वजाहत से अदालत ने कहा था कि हमने इतना ही कहा है कि गेट पे बात ना करें, क्योंकि बात ये हुई थी कि गेट पे अडयाला जेल के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना पैदा हो जाए। हमने कहा था हम दूर जाके बात करेंगे।
بار بار چیف جسٹس نے، جسٹس ارباب جہانگیر نے یہی کہا کہ ہم نے تو یہی کہا تھا آپ آگے چلے جائیں، اپنے چیمبر میں بات کر لیں، 2 میل آگے جا کے بات کر لیں، ہم نے کبھی آپ کو بات کرنے سے نہیں روکا۔ تو بالکل یہ غلط بات ہے کہ بات کرنے سے روکا گیا۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا، جو طبی معائنہ ہوا ہے اس کے بعد جو رپورٹس آئی ہیں، اس پر پارٹی کیا اطمینان ہے پارٹی کو؟ دوسرا یہ بتایا کہ اسپیکر کی جانب سے جو نام مانگے گئے تھے 2 نام، تو اس پہ کیوں پارٹی میں آپس میں ہی کلیش ہوا؟ دیکھیں ہمیں کیسے اطمینان ہو سکتا ہے جب تک اس رپورٹ کی توثیق نہ ہو۔ بات پھر وہی آ گئی، ڈاکٹر عاصم یوسف کو کسی بہن کو یا تینوں بہنوں کو اندر جانے دیا جائے، وہ خان صاحب کی طبیعت پوچھ لیں گی، ان کی بینائی کے حوالے سے بات کر لیں گی، یا ڈاکٹر عاصم یوسف بات کر لیں گے، تو ہمیں اعتبار آ جائے گا۔ اتنی معمولی بات ہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف بالکل ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، 5 دفعہ وہ اندر گئے ہیں، باہر آ کے کبھی انہوں نے کوئی بات ان کی خان صاحب کی صحت کے علاوہ نہیں کی۔ اس وقت جو ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، تو مقصد یہی لگتا ہے کہ اس بات کو ابہام میں رکھا جائے اور ایک تنازع جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ جہاں تک اندر جانے کی بات کا معاملہ ہے، کوئی تنازع نہیں ہے۔ قاسم زمان صاحب خاندان کے فرد ہیں، لیکن یہ معاملہ چونکہ طبی نوعیت کا ہے، یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر عظمیٰ یا ڈاکٹر نوشروان کو اندر جانے دیں، وہ بہتر خان صاحب سے ان کی طبیعت معلوم کر سکیں گے۔ تو اس میں کیا بڑی بات تھی؟ کیوں ان کو اندر نہیں جانے نہیں، دیا جب آپ نے ڈاکٹر ندیم کو خود تجویز کیا، انہوں نے جو بریفنگ دی ہے گور صاحب کو اور علامہ صاحب کو، تو اس پہ آپ مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیں ہم اس کی توثیق چاہتے ہیں نا۔ دیکھیں ان کو خود دینے کا مطلب یہ ہے، ہم سے نام مانگے گئے، ہمیں کہا گیا اور ہم نے دیے نام، ہم نے عامر اوان صاحب کا نام دیا، ہم نے مظہر اسحاق صاحب کا نام دیا، کسی نامعلوم وجہ کی سے کہا گیا کہ نہیں یہ قبول نہیں ہے، اور ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ کوئی ہمارے دوست ہیں یا کوئی پارٹی کے ممبران ہیں، یا عمران خان سے ان کا کبھی زندگی میں کوئی تعلق رہا ہے یا ملاقات بھی رہی ہے۔ یہ صرف اسلام آباد کے مشہور یا قابل اعتبار آئی سرجن ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں۔ تو اسی طرح ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی اسلام آباد میں پنڈی میں کون بڑا وکیل ہے معدے کا، یا کون بڑا ڈاکٹر ہے معدے کا، اور آپ مجھے کوئی نام بتا دیں اور وہ نام میں آگے دے دوں، تو ان کا نام اسی طرح دیا گیا کہ ان کی اچھی شہرت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ان سے کوئی ہمارا رابطہ ہے یا ان سے کوئی اور اعتبار کا رشتہ ہے، ان کی اچھی شہرت ہے، اس لیے ان کا نام تجویز کر دیا جب مانگا گیا۔ اب جو بھی بات انہوں نے کی ہے، اس بات کی بڑی آسان توثیق ہو جائے گی اگر ڈاکٹر عاصم یوسف یا بہنیں اندر جائیں اور خان صاحب کہیں کہ ہاں مجھے اب بہتر نظر آ رہا ہے، میری تکلیف میں کمی ہے۔ اتنا ایک جملہ ہے جو ہم نے خان صاحب سے سننا ہے کسی ایسے شخص کے ذریعے جس پہ ہمیں بھی اعتبار ہے اور جس پہ خان صاحب کو اعتبار ہے کہ وہ باہر جا کے پوری بات کریں۔